हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास आपकी 10th है। इसमें सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से आपके यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा में आ सकते हैं, उनकी भी बात करने वाले हैं। तो इन जितने प्रश्न बताए उन सारे के सारे प्रश्न को आपको याद कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। चलो चलते हैं, बना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की इसमें कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी 10वीं क्लास है उसमें सामाजिक विज्ञान के कौन कौन से प्रश्न जो 2 नंबर में बनते हैं वो सारी की सारी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे आपका पहला जो प्रश्न बनता है मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हो और मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। इसके बाद दूसरा आपका मृदा अपरदन से आप क्या तात्पर्य, मृदा अपरदन के कारण लिखिए। इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर तीसरा जिसमें भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। तीसरा प्रश्न जो आपके 2 नंबर में पूछे जाने वाले। इसके बाद प्रश्न नंबर जो आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 4 जिसमें पूछा गया है समुच्च जुताई किसे कहते हैं। तो प्रश्न नंबर चौथा भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसकी समुच्च जुताई किसे कहते हैं। तो ये प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लें। जितने प्रश्न बताओ सारे के सारे आपको यहाँ पर तैयार कर लेने, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया उसको देख लीजिएगा अभी को। तो प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है आरक्षित वनों से आप क्या समझते हैं। जो आरक्षित वन है उससे आप क्या समझते हैं, इस प्रश्न को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 6 जिसमें वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है इसको बताना है। इसको प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है। प्रश्न नंबर जो आपके यहाँ पर 7 आ जाता है जिसमें रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था, इस प्रश्न को आपको बताना है। आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 जिसमें पूछा गया महामंदी किसे कहते हैं, महामंदी के कारण लिखिए। इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 जिसमें बाहर से व्यापार, श्रम और पूंजी का प्रभाव क्यों, जो प्रभाव को समझाइए, इस प्रभाव को समझाना आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 इसमें कौन लोग क्या है, तो कौन लोग के बारे में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 11 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 जिसमें प्राथमिक द्वितीय तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको उदाहरण से समझाना है। प्रश्न नंबर 13 में सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, इसको समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया निम्न का अर्थ स्पष्ट की। जितने यहाँ पे बताए गए इन सबका आपको अर्थ बताना, जैसे कि जन सुविधा क्या है, सेवा क्षेत्र क्या है, शिक्षा क्या है, अघोष संरचना क्या है, निजी क्षेत्र क्या है, आर्थिक क्रिया क्या है। तो इन सबको आपको इनका अर्थ यहाँ पे बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 आता है रूढ़िवाद से क्या आशय है, इसको समझाना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 निरसंकुरवाद से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 16 को भी आपको तैयार कर लेना है। सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर तैयार कर लेने हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका यहाँ पे आ जाता है प्रश्न नंबर 17 जिसमें पूछा गया है विनिमय दर व्यवस्था का अर्थ बताइए। तो प्रश्न नंबर 17 तैयार कर लेना। विनिमय दर व्यवस्था क्या है, तो इसको आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 18 आता है, इसमें राष्ट्रीय विकास के बारे में बताना। प्रश्न नंबर 19 में शिशु मृत्यु दर और साक्षरता दर क्या है, इसको बताना है। प्रश्न नंबर 20 में राष्ट्रीय आय और निव्वल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, इसको बताना है। इसके प्रश्न नंबर 21 में चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है, इसको बताना है। प्रश्न नंबर 22 में इन सबको समझा जो यहाँ पर दे रखा है जितने पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट आपको उनकी परिभाषाएं बतानी है होते क्या हैं। जैसे कि वित्त प्रधान क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है, अधिकार क्षेत्र क्या होता है, पारिवारिक कानून क्या होता है, इन सब के आपको यहाँ पे अर्थ समझाने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न 23 पे चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 3 नंबर और 4 नंबर प्रश्न वाले। जो आपके 3 नंबर और 4 नंबर में प्रश्न आते हैं तो इनको देख लीजिएगा। तो पहला प्रश्न इसमें आपका बनता है जैव और अजैव संसाधन क्या है, कुछ उदाहरण दीजिए इसके। इसके बाद दूसरा प्रश्न बनता है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, तो इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आपका बनता है जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी का आंसर लिखकर दोनों मिट्टियों के बीच अंतर और विशेषताएं बतानी। प्रश्न नंबर तीसरा तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर चौथे में बाजार मिट्टी और खादर मिट्टी में क्या अंतर है, इसके आंसर बताइए, मतलब इसकी परिभाषा बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 5 में जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसको आपको तैयार कर लेना। तो प्रश्न नंबर 5 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है जो प्रश्न नंबर 5 में बताया गया है। ठीक है, तो 2 से ये आपके 3 और 4 नंबर के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा आप एक बार। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया वन और वन्य जीव संरक्षण से सहयोगी रीति रिवाज पर एक निबंध लिखिए, तो इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है भारत में वन संरक्षण और वन विनाश के उपाय लिखिए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 8 में वन प्रणाली संरक्षण क्या है, वन प्रणाली संरक्षण के उपाय लिखिए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 9 में जल
दुर्बलता क्या है, इसके प्रमुख कारण बताइए, तो इसको तैयार कर लेना। इसके प्रश्न नंबर 10 में राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका बताइए, तो प्रश्न नंबर 10 आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर 11 आ जाता है। 11 में पूछा गया है जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में पता लगाइए। इसके प्रश्न नंबर 12 में यूनानी स्वतंत्रता युद्ध पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 13 में आपको प्रश्न नंबर 13 करना है मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व बताइए, तो प्रश्न नंबर 13 आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया सत्ता, प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया है जो आपका यहाँ पे सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो सत्याग्रह क्यों हुआ, इसके विचार को बताना है कि क्यों हुआ था। तो 14 नंबर क्वेश्चन को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि 15 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या क्या यहाँ पे 15 के बाद कौन कौन से प्रश्न आपके यहाँ पे बनते हैं। तो 15 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी करने की। यहाँ पर पूछा गया साइमन कमीशन क्या है, इसके बाद जलियांवाला हत्याकांड क्या, तो इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 16 आ जाता है, जिसमें पूछा गया है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, इसको बताना है। प्रश्न नंबर 17 में उपनिवेशकों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऐसा क्यों हुआ, प्रश्न नंबर 17 को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 18 में भारत के लोग रोलैक्ट एक्ट के विरोध में क्यों आए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, प्रश्न नंबर 18। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 देखिएगा। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया धारणीय विकास से क्या तात्पर्य, धारणीयता का विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रश्न नंबर 19 को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण स्तरों की व्याख्या कीजिए। क्या केरल और मध्य प्रदेश के लोगों के पोषण की स्तरों की तुलना कीजिए कि क्या है। इसके प्रश्न नंबर 21 तैयार कर लेना। तृतीयक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, इसको समझाना है। प्रश्न नंबर 22 में प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है, इसको समझाइए। प्रश्न नंबर 23 में खुली बेरोजगारी व प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 24 में मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 25 में जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण खरीदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए, तो प्रश्न नंबर 25 को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 26 में विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, तो प्रश्न नंबर 26 को तैयार कर लेना। जितने प्रश्न बताएं सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, सबको तैयार कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।